आइए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट। टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट सुन पहले वही वाला पेज में आता जो मास्टर पेज था हम लोग का। 6 डिपार्टमेंट, लेबर कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए 6 डिपार्टमेंट था ना। क्या क्या डिपार्टमेंट था पढ़ को जाके? पर्सन डिपार्टमेंट, जेनिंग डिपार्टमेंट, रेट टाइम एंड मोशन स्टेट हो गया ना। अभी हम लोग का कितना डिपार्टमेंट और बच रहा? 3। टाइम कीपिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, पेरोल। चलिए टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट। टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट जो होता है बच्चों वो क्या करता है? टाइम रिकॉर्ड करता है। कौन सा वर्कर कितना टाइम में आया, कितना वर्क टाइम में गया, ये सारा रिकॉर्ड करके रखता है। इसका 2 पर्पस होता है, एक तो अटेंडेंस रिकॉर्ड हुआ पक्का, और दूसरा जो होता है वो पेमेंट देने में काम आता है, पेरोल शीट बनाने। ठीक है, टाइम कीपिंग से पढ़िए टाइम कीपिंग। दिस डिपार्टमेंट इज कंसर्न विद द रिकॉर्डिंग ऑफ टाइम ऑफ ईच वर्कर। गोलाकर रिकॉर्डिंग ऑफ टाइम ऑफ ईच वर्कर। दूसरा गोलाकर एंगेज इन द फैक्ट्री। आप देखो रिकॉर्डिंग ऑफ टाइम इज 2 पर्पस। 2 पर्पस बताए ना, टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग। टाइम कीपिंग एंड टाइम कीपिंग इज कंसर्न विद द रिकॉर्डिंग ऑफ टाइम ऑफ वर्कर फॉर द पर्पस ऑफ अटेंडेंस। गोला कर ले, गोला किया अटेंडेंस के लिए। और टाइम बुकिंग इज द रिपोर्टिंग ऑफ ईच वर्कर टाइम फॉर ईच डिपार्टमेंट। ये बच्चे टाइम कीपिंग का मतलब हो गया कि तुम फैक्ट्री में आया कि नहीं आया, ये टाइम कीपिंग बताता है। फिर कौन सा डिपार्टमेंट में कितना घंटा काम किया, ये है टाइम बुकिंग। जैसे इसका एक बेस्ट एग्जांपल देते हैं, तुम यहाँ देख, कोई मन्नू पटनायक में जाना तो एक चीज देखना, उसका बायोमेट्रिक नीचे लगा रहता है। जितना भी आता है नर्सेस डॉक्टर सब देखना पहले थंब इंप्रेशन देके अंदर जाता है। ये हुआ टाइम कीपिंग। टाइम बुकिंग ने टाइम कीपिंग। उसका देखना हर जहां जहां पेशेंट रहता है, देखा होगा हर में, तो देखना पेशेंट के पीछे में ना एक देखना एक वो जो एग्जाम देने वाला बोर्ड नहीं आता, उसमें एक पेपर लगा के पीछे पेशेंट के पीछे लटकाया जाता है। वो क्या होता है, सारा दिन में 4 डॉक्टर आया, सुनिए ध्यान से देख, सारा दिन में मान ले 4 डॉक्टर आया, तो चारों डॉक्टर जो आएगा तो वो अपना लिख के जाएगा कि हाँ इस पेशेंट को हम देखें, सिग्नेचर करके जाएगा। ये क्यों होता है? तुम कभी सुना है कि कोई भी हॉस्पिटल में हम लोग पेशेंट को भर्ती करते हैं तो बिल ज्यादा आता है? रीजन जाना है आज तक बिल क्यों ज्यादा आता है? खाली रूम का वजह से क्या? नहीं, रूम तो भैया आप डेली का तेरे को 800-1000 रुपया लेते हैं। वो आता क्या है ना, 4 बार अगर डॉक्टर आ चुका सुबह से शाम तक, एक डॉक्टर का 500, तो 2000 रुपया तेरा ऐसे ही चित हो गया उसका। उस वजह से बिल भागता है स्पीड में। जितना डॉक्टर विजिट करेगा उतना 500 रुपया जुड़ते जाता है वहां। उसको बोलते हैं टाइम बुकिंग। तो डॉक्टर पहले इन किया, क्लियर, हॉस्पिटल में थंब इंप्रेशन दिया, इससे पता चला हॉस्पिटल में इन कर चुका, अटेंडेंस हो गया है। लेकिन कौन कौन पेशेंट को कितना कितना देर तक देखा, वो होता है टाइम बुकिंग। समझ में आ रहा? हर डिपार्टमेंट में कितना कितना, हर पेशेंट को कितना देगा। उसी तरह फैक्ट्री में, फैक्ट्री गेट से जैसे इन किया वो हो गया अटेंडेंस। फैक्ट्री गेट हुआ, फैक्ट्री गेट का बगल में ही एक ऑफिस रहता है, टाइम ऑफिस, याद रहेगा। हाँ सुन, फैक्ट्री गेट का बगल में एक होता है टाइम ऑफिस। जैसे स्टील प्लांट देखना है, स्टील प्लांट का जो गेट होगा ना, गेट से घुसते ही राइट साइड में देखना टाइम ऑफिस है। टाइम ऑफिस में क्या होता है, वर्कर लोग जैसे ही घुसेगा ना, फैक्ट्री गेट पे घुसते ही का साथ अटेंडेंस डालेगा। हुआ उसका तो स्टील प्लांट तो छोटा सा प्लांट नहीं, वो तो साला बहुत बड़ा एरिया में, पानपोस्ट से लेके बंडू मुंडा तक जाता है। तो कौन सा डिपार्टमेंट में कौन सा वर्कर कितना देर काम किया, उसको क्या बोलते हैं? टाइम। चल खत्म, नीचे। अभी हम लोग टाइम कीपिंग और टाइम बुकिंग, तो पहले पढ़ेंगे टाइम कीपिंग, फिर पढ़ेंगे टाइम बुकिंग। चले आ जाओ। टाइम कीपिंग विल सर्व द फॉलोइंग पर्पस। पहला, पेरोल इन केस ऑफ टाइम ऑफ वर्कर, पेरोल बनाना, मीटिंगों में स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, लॉ का रिक्वायरमेंट होता है, अटेंडेंस रिकॉर्ड करना, इंश्योर डिसिप्लिन, रिकॉर्डिंग ऑफ ईच वर्कर टाइम इन एंड आउट, गोला कर ले, for overhead distribution, overhead are observed on the basis of labor hour for checking the idle time. खत्म। चल अब मेरे को इतना बात बताना, ये बच्चे, हाँ थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा तो वेट करिएगा, आज खत्म करके जाएंगे। सुन ही नहीं रहा तो, जैसे जिसका हम लोग
पेमेंट करते हैं टाइम के हिसाब से, उसका अटेंडेंस रिकॉर्ड करना जरूरी है, ये बात हम मान लेंगे। लेकिन जो वर्कर, इधर देख, जो वर्कर पीस के हिसाब से बना रहा, क्या उसका अटेंडेंस रिकॉर्ड करना दरकार है? तुम जितना पीस माल बनाएगा उतना पीस हम तुमको क्या पैसा देंगे, तो क्या उसके लिए अटेंडेंस रिकॉर्ड करना चाहिए? हाँ करना चाहिए, जरूरी है डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए। नहीं तो क्या होगा, हम बता दे रहे तेरे को, सुन, एक दिन वर्कर आएगा, एक दिन वर्कर नहीं आएगा, जिस दिन आएगा उस दिन काम करेगा, और जिस दिन नहीं आएगा, नहीं लग रहा तेरा क्या कस्टमर वापस जाएगा? होगा कि नहीं होगा? माल ही नहीं बेच पाएगा। यानी कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वर्क जो है वो कहीं ना कहीं तेरा इंटरप्ट हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ? दूसरा बात है बच्चा, इधर देख ले, और एक चीज और बता, अगर डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करवाएंगे तो दिक्कत क्या होगा? जिस दिन वर्कर को पैसा का दरकार होगा, आएगा, काम करेगा, ढेरी लगा देगा, पूरा गोडाउन भर देगा, रखने का जगह नहीं, और फिर एक हफ्ता तक आएगा, फिर कस्टमर रिटर्न। क्लियर हुआ? और दूसरा बात है बच्चा, कुछ वर्कर होता है जिसको गारंटी पेमेंट देते हैं। अरे माले अपना नुमान जो है वो काम किया और 500 पीस बनाया, 500 रुपया लेके गया, एक मार्कर का 1 रुपया। आदित्य 85 मार्कर बनाया तो 50 रुपया तो नहीं देंगे ना, कम से कम इतना दे जिससे उसका चूल्हा जले घर का, तो 200 रुपया कम से कम देगा ना गारंटी पेमेंट। तो जब गारंटी हम दे रहे पेमेंट, तो अटेंडेंस तो खोजेंगे ना भैया, तो फैक्ट्री में कितना दे रहा। क्लियर? जब आप पीस नहीं गिनती कर रहे हैं तो फिर तो टाइम तो देखेंगे। तो चलिए, टाइम रेट, पीस रेट, पीस वर्कर का वर्क रिकॉर्डिंग ऑफ टाइम इन केस ऑफ पीस वर्कर इज नेसेसरी, बोला करते, ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। क्या? वर्कर शुड कम एंड लीव द फैक्ट्री इन टाइम, टाइम पे आ, टाइम पे जा। फिर टाइम कार्ड आर मेंटेन फॉर पीस वर्कर इफ दे आर गारंटीड मिनिमम पेमेंट। टाइम रिकॉर्डिंग एसेंशियल इफ ए पर्सन ऑफ ओवर इट इज मेड अपॉर्चमेंट। ए बच्चे पढ़ाया था ना, एलोकेशन एंड अपॉर्चमेंट, ओवरहेड का अपॉर्चमेंट करने के लिए जरूरी है। फिर टाइम रिकॉर्डिंग एसेंशियल बिकॉज ऑफ फैसिलिटेट द कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड वेजेस। टाइम रिकॉर्डिंग फैसिलिटेट द फिक्सेशन ऑफ डिफरेंशियल पीस रेट। फिर टाइम रिकॉर्डिंग नेसेसरी व्हेन स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड ऑफ टाइम में बी रिक्वायर्ड। कोई दिक्कत? ये था नेसेसरी। अब आप बात करेंगे मेथड ऑफ टाइम कीपिंग। तो सुन बच्चा, टाइम कीपिंग के लिए 2 मेथड होता है, एक होता है मैनुअल मेथड और एक होता है मैकेनिकल मेथड। 2 मेथड होता है, मैनुअल और तो पर दे आर 2 मेथड ऑफ टाइम कीपिंग, दे आर मैनुअल मेथड एंड मैकेनिकल मेथड। मैनुअल को गोला करके लिख पॉइंट 1 और मैकेनिकल को गोला करके लिख पॉइंट 2 होता है। मैनुअल मतलब हाथ से रिकॉर्ड करेंगे, मैकेनिकल मतलब मशीन से रिकॉर्डिंग होगा। कोई दिक्कत यहां तक? तो हम लोग पहले बात करेंगे मैनुअल। मैनुअल में है अटेंडेंट रजिस्टर्ड मेथड। अटेंडेंट रजिस्टर्ड मेथड का मतलब हो गया, तो टाइम ऑफिस है ना, एडजेसेंट टू टाइम, हाँ इधर देख, एडजेसेंट टू फैक्ट्री गेट। एडजेसेंट याद आ रहा, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट पढ़ाए थे, एडजेसेंट मतलब आजू बाजू का, बगल में होगा। यानी एडजेसेंट टू फैक्ट्री गेट एक क्या होगा, टाइम ऑफिस। यानी टाइम ऑफिस इधर देख, फैक्ट्री गेट का बगल में एक टाइम ऑफिस होगा, एडजेसेंट टू फैक्ट्री गेट। वहां पे एक रजिस्टर रखा हुआ होगा जिसमें हर वर्कर लोग जाएगा, अपना नाम लिखेगा, उसका जो टोकन नंबर होगा वो लिखेगा, इन लिखेगा, आउट लिखेगा, आएगा जाने का टाइम लिखेगा, सिग्नेचर मारेगा, और रिटर्न का टाइम सिग्नेचर मारेगा, रजिस्टर्ड में रिकॉर्ड होगा। इसको बोलते हैं रजिस्टर्ड मेथड। ये सुन, लेकिन ये मेथड में ना दिक्कत क्या है ना, कि अगर ज्यादा वर्कर हुआ ना तो फिर ये फेल हो जाता है। कुछ कैसे, स्टील प्लांट में 25,000 वर्कर है, 25,000 वर्कर रजिस्टर में लिखेगा, तो नहीं लगता है आज रिकॉर्डिंग करना चालू करेंगे तो 5 दिन बाद कंप्लीट होगा 25,000 आदमी। सुबह से शाम तक में एक आदमी का एक मतलब रिकॉर्ड करना चालू करेंगे तो कितना आदमी तक तुम हार्डली रिकॉर्ड कर पाएगा रजिस्टर्ड में? हार्डली से हार्डली 2-3 आदमी, उससे ज्यादा थोड़ी कर पाएगा, टाइम लगेगा ना। तो यानी ज्यादा अगर नंबर ऑफ वर्कर है तो नहीं हो पाएगा, मतलब ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के नहीं है, ये क्या है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। दूसरा बात, इसका कुछ डिमेरिट भी है। डिमेरिट क्या है, तेरा जो कैंपेनियन वर्कर होगा, कैंपेनियन मतलब जैसे नुमान का दोस्त हो गया आदित्य, नुमान फुल कर देगा, किसको, आदित्य को, सुनो भाई आज मेरा अटेंडेंस डाल देना, तो होता है ना प्रॉक्सी वाला अटेंडेंस कॉलेज में, और इसी टाइम का। तो ये सब इसका ड्रॉबैक पढ़े। आइए, अटेंडेंस रजिस्टर्ड मेथड। It is the oldest method of recording time. Under this method, an attendance register is kept in the time office. गोला कर ले, टाइम ऑफिस। कहां पे रहेगा रजिस्टर? टाइम ऑफिस। अब देख लिखा है ये बात, एडजेसेंट टू फैक्ट्री गेट, एडजेसेंट टू, और इन ईच डिपार्टमेंट फॉर वर्कर एम्प्लॉयड देयर।
The attendance register contains such column, गोला कर लीजिए सब, name of worker, worker number मतलब token number, department in which he is working, the rate of wages, time of arrival and departure, normal time, overtime, time of arrival and departure may be noted down by an employee known as timekeeper. इस सब बात कौन लिखता है रे? तो टाइम ऑफिस में बैठा होगा टाइमकीपर. कोई दिक्कत? If the worker is illiterate, क्लियर है, अगर पढ़ा लिखा हुआ नहीं है, समझ में आ रहा, तो फिर उसका हम क्या ले लेंगे रे? सिग्नेचर. अच्छा सर, थंब इम्प्रेशन, सॉरी कहीं और पढ़ लेते. थंब इम्प्रेशन मतलब अंगूठा किसका रे? इलिटरेट का. पढ़िए. If the worker are illiterate, they may record the time for themselves in the presence of timekeeper or foreman. Foreman या timekeeper का presence है. This method is simple and inexpensive and can be used in small form. बोला कर can be used in small form. छोटा form में use होता है. Where the number of worker is not large. This method leads to dishonest practice of recording क्या wrong time because there possibility of collusion between some of the worker. Collusion मतलब तुम टाइम जो टाइम कीपर उससे दोस्ती कर लिया, सुबह शाम चाय पिलाता तो तेरा बात मानेगा? तो देखना भाई आज लिख देना ना, आज नहीं आ रहा है, लिख दे. अब इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, तो इसके लिए ना एक और मेथड लाया गया जिसका नाम है मेटल डिस्क मेथड. हर वर्कर को एक मेटल डिस्क दिया जाएगा, बिल्ला नंबर होता है ना 786, वैसी करके एक टोकन और मेटल डिस्क दिया जाएगा तेरे को, जिसमें एक नंबर अलॉट होगा. क्लियर होगा? किसका 786, किसी का 756, 556, ऐसी करके सबका नंबर होगा, 13, 15, 12 ऐसे करके, और हाँ 420 ऐसी करके नंबर होगा, टोकन नंबर. और क्या किया जाएगा ना बच्चा, ऐसी टाइप का एक बोर्ड यहां पे लटका देंगे एडजेसेंट टू फैक्ट्री गेट. क्लियर बच्चा? यानी फैक्ट्री गेट का पास में एक बोर्ड लगाएंगे और इसमें एक पेग लगा रहेगा, जैसे होता है ना वो कपड़ा टांगने वाला दरवाजे के पीछे, तो एक पेग लगा हुआ रहेगा, पेग बोलते हैं उसको, और सारा टोकन को यहाँ पे लटका देंगे और नीचे में एक ट्रे रख देंगे. जो भी वर्कर आएगा अपना जो टोकन होगा, तेरा जो रिस्पेक्टिव टोकन होगा, उसको निकाल के तुम नीचे डाल देगा. अच्छा, एक हम लोग शेड्यूल टाइम लिख के रखते हैं भैया, फैक्ट्री गेट में इन करने का 7:30 से लेके 8 तक, आधा घंटा का टाइम है आपको फैक्ट्री गेट में, ये हुआ शेड्यूल टाइम. तो 7:30 से 8 जैसे ही बजेगा ना, सारा ट्रे हटा के कहां ले जाएंगे? इसका बगल में जो ऑफिस होगा, टाइम कीपिंग ऑफिस, वहां पे जाके क्या करेगा, फिर वहां जो टाइम कीपर होगा वो सारा अटेंडेंस रिकॉर्ड कर देगा टोकन के साथ. हाँ, ये टोकन नंबर किसका है? आदित्य का आया है रिकॉर्ड. ये किसका है? नुमान का रिकॉर्ड. अब एक बात बताना, तुम जवाब दे. 8 बजे के बाद वर्कर आया, हाँ जैसे 8 बजे के बाद वो सब आया, अभी युवराज हो गया, अनुराग हो गया, 8 बजे के बाद आया. शेड्यूल टाइम था अपना, उसके बाद आया. तो जो शेड्यूल टाइम के बाद जो वर्कर आएगा, नीचे ट्रे नहीं है तो गिराएगा कहां से? तो अपना रिस्पेक्टिव टोकन लेगा और जाके टाइम ऑफिस में जाएगा और देगा, अपना अटेंडेंस रिकॉर्ड कराएगा. लेकिन वो रिकॉर्ड कैसा होगा? लेट अराइवल. लेट से आया ना, तो लेट अराइवल का रिकॉर्डिंग होगा. अच्छा, कुछ ऐसा भी होगा जो शाम हो गया, अभी जैसे शाम हो गया, टोकन लटका है, इसका मतलब आया है अब से. ये सब पूरा चीज समझ में आया क्या हुआ? अब दूसरा बात, इसका मेरिट डिमेरिट. सिंपल है, इजी है. डिमेरिट क्या हो वो बता. क्या डिमेरिट है इस मेथड का? कोई भी किसी का भी टोकन नीचे गिरा देगा, और हम हाँ इधर देख, इधर देख, इधर देख, हाँ आदित्य जैसा आदमी रहेगा तो पूरे उठा के बोलेगा सब कर. समझ में आ रहा? हाँ, सबसे कमीशन दे देगा. देख भाई तेरा टोकन गिरा दिया, कमीशन बेस. चलिए मेटल डिस्क. अंडर दिस मेथड ईच वर्कर इज अलॉटेड मेटल डिस्क. बोला था ईच वर्कर इज अलॉटेड मेटल डिस्क और ए टोकन विद ए होल बियरिंग आइडेंटिफिकेशन नंबर. होल बियरिंग आइडेंटिफिकेशन नंबर मतलब वो पंचिंग वाला नंबर किया हुआ रहेगा, 786 223 456 420 लिखा रहेगा. A board is kept at the gate with the peg. ब्रैकेट लगा. A board is kept. A board is kept at the gate with the. ये लाइन लिखना है. A board is kept at the gate
with the हुक लगा रहेगा ना, तो a board is kept at the gate with the peg. A board is kept at the gate with the peg. हुक रहेगा ना उसमें लटकाने के लिए, ये लाइन लिखिएगा, a board is kept at the gate with the peg on it and all token are hung on this board. सारा टोकन को लटका देंगे, समझ में आ रहे? These board can be maintained separate for each department so that workers should remove their token from the board without undue delay. As the worker enter factory gate, they remove their respective disc or token and place them in a box or tray kept near to the board. Immediately after the scheduled time for entering the factory box, the box is removed. ये बच्चे ब्रैकेट लगा दो, immediately after the scheduled time for entering the factory gate, the box is removed. इतना मतलब एक शेड्यूल टाइम कहां से कहां तक था? 7:30 से 8, जैसे 8 हुआ हटा बोर्ड, क्लियर हुआ? चल, and the late comer will have to give their token to the timekeeper personally so that the exact time of their arrival could be recorded. The disc token is still left, bracket लगा, the disc or token is still left on the board, represent the absentee worker. Clear हुआ? Later the timekeeper record the attendance is registered known as daily master room. एक जहां पे इसको रिकॉर्ड करेगा सारा, अरे भाई टोकन तो अटेंडेंस नहीं है ना, टोकन को तो फिर लिखना होगा रजिस्टर में ना। इससे फायदा क्या हुआ रे? अगर मान ले एक एक वर्कर रजिस्टर में रिकॉर्ड करे तो सुबह से शाम हो जाएगा, लेकिन टोकन तो 2-2 सेकंड में गिरा दिया तुम। अब तुम अपना चल जा फैक्ट्री में काम कर, इधर देख, और टाइम कीपर अपना क्या करेगा? सुबह से शाम तक बैठ के उसी को रिकॉर्ड करेगा, वो भी अपना सारा दिन बिजी रहा। सही हुआ कि नहीं हुआ? तो थोड़ा सा लार्ज कंपनी में ये काम हो जाता है, लेकिन स्टील प्लांट में फिर भी काम नहीं आएगा। 25,000 टोकन, समझ में आ रहा? दिक्कत है कि नहीं है? स्टील प्लांट के लिए क्या होना चाहिए तो खाली इतना बता, बायोमेट्रिक हुआ तुरंत, समझ में आ रहा? और इसमें एक चीज होगा ना बच्चा, कि इसमें ना कोई भी दूसरा का अंगूठा लेके काट के थोड़ी ले जाएगा। प्रॉक्सी अटेंडेंस होगा क्या? तो उसके लिए तो फिर अंगूठा काट के देना होगा ना। ले भाई मेरा अंगूठा लेके जा, हाँ इधर देख। चले, ये बच्चे बड़ा बड़ा कंपनी में तो बच्चा रेटिना से चलता है, वो अटेंडेंस तो फेस रीडिंग चलता है, ऐसे थोड़ी है। फिर क्या आंख निकाल के दे देगा अटेंडेंस दरवा के? हाँ इधर देख। दिस मेथड इज सिंपल बिकॉज ऑफ इलिटरेट वर्कर कैन ए बच्चा वेरी इजिली रिकॉग्नाइज देयर टोकन। और यहाँ जो अनपढ़ अनाड़ी होगा उसका भी अटेंडेंस आराम से रिकॉर्ड हो जाएगा। समझ में आ रहा? क्लियर हुआ अनुराग? चल आगे। एंड पुट इन द बॉक्स, दिस मेथड इज बेटर दैन अटेंडेंस रजिस्टर मेथड इज यूजफुल व्हेन द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज नॉट लार्ज। ज्यादा नहीं होगा तभी यूज होगा, बट इट हैज सर्टेन डिसएडवांटेज। क्या? देयर आर चांसेस दैट वर्कर में ट्राई टू रिमूव हिज क्या रे कंपेनियन टोकन। कंपेनियन टोकन क्या होता है? दोस्त यार फ्रॉम बोर्ड एंड ऑर्डर टू टर्न। ये बच्चा आगे का ना पॉइंट इजी है तो खुद से पढ़ ले तो। उसके बाद हम लोग करेंगे मैकेनिकल मेथड। हो गया ना मैनुअल मेथड? मैकेनिकल मतलब मशीन रहेगा बे, मशीन। हाँ, मैकेनिकल मेथड में बच्चा पहला है, ये बात नहीं है तोड़ लिया फोन अभी इधर। मैकेनिकल मेथड में 2 है, पहला है बच्चा टाइम रिकॉर्डिंग क्लॉक और एक है बच्चा डायल टाइम रिकॉर्डर। टाइम रिकॉर्डिंग क्लॉक कुछ नहीं होता है, सुन पहले जैसे एटीएम कार्ड देखा है, एटीएम कार्ड में इधर देख, हाँ एटीएम कार्ड में जैसे ही हम लोग एटीएम कार्ड बोल रहे हैं, अरे पासबुक जो प्रिंट कराने जाते हैं हम लोग, तो पासबुक में ऐसे देखता है ढेंचू और पूरा प्रिंट होता है, तेरा अपडेट करता है पासबुक को। उसी टाइप का एक मशीन लगा हुआ रहेगा, ठीक है। आपको एक कार्ड दिया जाएगा, हर वर्कर का एक कार्ड रहेगा, और वो कार्ड आपको घर ले जाने नहीं देंगे हम, वो कार्ड हम ट्रे में सजा के मशीन का पास रख देंगे।
जो भी वर्कर आएगा अपना रिस्पेक्टिव कार्ड निकालेगा, मशीन में देगा, तो उससे क्या होगा, तुम इन कर गया, तेरा इन रिकॉर्ड हो गया। फिर यही काम फिर आउट जब होगा उस टाइम वापस से ट्रे रखा रहेगा, कार्ड निकाल, पंच मार, आउट रिकॉर्ड हो गया। उसके बाद तुम ब्रेक में जाएगा, सुने ब्रेक में जाएगा तो हाँ, जाते ना लंच ब्रेक, तो लंच ब्रेक में वापस से इन आउट करना होगा। एक बार तो फैक्ट्री में इन जाने के लिए और शाम को निकलने के लिए इन आउट, और एक बार लंच में जब जा रहा तब इन आउट। कोई भी टाइप का ब्रेक होगा, लंच ब्रेक, कोई भी ब्रेक, तो इन आउट आपको करना होगा जिससे एग्जैक्ट टाइम पता चले। दूसरा बात है कि सुना, काम कितना बजे तक कराते हैं, 5 बजे तक, लेकिन काम तुमको हम करा दिए 10 बजे तक, ओवर टाइम। तो ओवर टाइम का ना बच्चा अलग कलर से वहां रिकॉर्ड होगा, रेड कलर से, जिससे ये पता चलेगा कि ये बंदा ओवर टाइम किया है। ओवर टाइम में फायदा ये है बच्चा, नॉर्मली 50 रुपए घंटा देते हैं ना, तो 8 घंटा काम किया तो तुमको कितना मिला, 50 रुपए घंटा, 8 घंटा काम किया 400 मिला। लेकिन वही तुम ओवर टाइम करेगा तो सीधा हो जाएगा 800 रुपया, डबल। ओवर टाइम में रेट डबल हो जाता है, 50 का जगह 100 देंगे। 4 घंटा काम करेगा अब 400 लेके जाएगा, मतलब तू 8 घंटा में 400 कमाया, 4 घंटा में 400 कमाएगा। अच्छा, ओवर टाइम भी ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा दिया जाता है, 4 घंटा से ज्यादा का ओवर टाइम नहीं होता है फैक्ट्री में। 8 घंटा काम कर लिया, 4 घंटा और कर, 12 घंटा हुआ, निकल। भैया 16 घंटा क्यों नहीं करा सकते, वे फिर अस्थि विसर्जन हो जाएगा तेरा, वहीं थक के चूड़ होगा, आंख में नींद आएगा, मलते मलते पट्टी में गिर जाएगा। समझ में आ रहा, फिर लोटा में आ जाएगा, समझ में, अस्थि विसर्जन। इसलिए ओवर टाइम का भी एक लिमिट होता है, काम का भी एक लिमिट है ना, ज्यादा करेगा तो आदमी नहीं। इधर देख, चले। हाँ, अब हम लोग पढ़ेंगे मेंटल, क्या पढ़ेंगे, टाइम रिकॉर्डिंग क्लॉज। दिस टाइम रिकॉर्डिंग क्लॉज इज मैकेनिकल डिवाइस व्हिच ऑटोमेटिकली, ये ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होगा कि कोई पेन चलाएगा रे, कोई पेन चलाएगा कि मशीन चलेगा अपने आप, ढैंचू ढैंचू ढैंचू, देखा है ना। ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड द टाइम ऑफ वर्कर। दिस मेथड इज कीप डेवलप्ड टू obviate some of the difficulty in experience in case of manual method। ये बच्चे इंसान रिकॉर्ड करेगा तो बच्चा उसमें दिक्कत होगा, किस बात का बोल, तेरा सांड काट होगा, पुड़िया खिलाकर रिकॉर्डिंग करवा देगा, मशीन कौन पुड़िया खाता है। क्लियर, आगे। When the number of worker is fairly large को बोला कर। Under this method each worker is given a time card, बोला कर, एक टाइम कार्ड दिया जाएगा, यूजुअली 1 वीक ड्यूरेशन, 1 हफ्ता का, मंडे टू कब तक का रे, सैटरडे, which print the exact time of arrival in the proper space against the particular day. This process is repeated for recording time, बोला कर, this process is repeated, कब कब होगा रे, रिपीट करेंगे, for lunch, return from lunch, time of leaving the factory, in the evening, late arrival, early leave, overtime are printed on red to attract the attention of the manager, attention of the manager। खत्म। इसके बाद और कुछ मत पढ़ना, सीधा पढ़ेगा डायल टाइम रिकॉर्ड। क्या होता है डायल टाइम रिकॉर्ड, सुन, ये एक मशीन होता है, 150 होल नंबर होता है उस मशीन में। पुराना जमाना का टेलीफोन देखा था, ट्रिंग ट्रिंग ऐसा होता था ना, उसी टाइप का एक तो 50 तो होल वाला नंबर हो मशीन होगा। हर होल एक वर्कर को फिक्स कर दिया जाएगा, तुम्हारा 5 नंबर है, क्लियर है, उसको प्रेस करना, और एक सेंटर में रेडिकल अलार्म होगा, चारों साइड से होल बियरिंग नंबर होगा, जिस नंबर तेरा 5 नंबर प्रेस कर, बीच में अलार्म होगा, दबा देना। फिर टाइम ऑफिस होगा ना, वहां एक मशीन लगा होगा, तो वहां ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाएगा। इसमें भी तो प्रॉक्सी मार सकते हैं सर। हाँ, इसमें तो प्रॉक्सी मार देगा। हाँ, इसमें ही प्रॉक्सी होगा, प्रॉक्सी एक ही जगह नहीं होता। चला सुनिए, इधर देख। हाँ, प्रॉक्सी इस जितना ही सब में होगा, अब कार्ड वाला नहीं होगा क्या, कोई भी मशीन का देखने का कौन आया यहाँ पे कार्ड पंच बनाने के लिए, कोई भी हो जाए, कोई बड़ा बात नहीं। हाँ, इसका क्या होगा, बहुत फिर से आप बोले ना कार्ड वाला बोले, अगर ऐसा प्रॉक्सी वाला फिंगरप्रिंट वाला अगर एडवांस में तो डालना ही पड़ेगा ना फिंगरप्रिंट। वो कार्ड वाला बोल रहा है। हाँ, तो नहीं, तो उसमें कार्ड थोड़ी रहेगा, फिंगरप्रिंट से हो गया तो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो गया, कार्ड का दरकार ही नहीं है। अगर ये चीज तुमको देखना बायोमेट्रिक ना, तो ये अपना कुछ नहीं, सुना, शांति मेमोरियल में जाना, नीचे में मशीन लगा हुआ उसका देखना, आगे सब वर्कर लोग वहां पे क्या ब्लू कलर का देखना, लाइट जलता वहां
लोग स्कूल हम लोग स्कूल में भी है। हम लोग स्कूल में भी है। हाँ तो वही एनवायरमेंट। अच्छा अच्छा, उसमें सारा स्टूडेंट को ऐसे ही होता है? स्टूडेंट का नहीं सर, टीचर लोग हम लोग तो हम लोग का नहीं लेता था। रजिस्टर्ड। रजिस्टर होता है। एरर हो जाता है। लेकिन ये बेस्ट मेथड है। मशीन खराब हो गई। चले एक, हाँ तो वही होल 50 से तो 50 होल होगा। हर वर्कर का एक होल नंबर दिया जाएगा, उसको प्रेस कर रेडिकल अलार्म दबा, प्रिंट हो जाएगा। पक्का? जैसे सुन ना, कोई स्टडी बुक में पुराने जमाने में क्या था, जैसे टेलीफोन रख देते थे, प्रिंट होना चालू, वैसे पर दिस टाइम रिकॉर्डर इज द मशीन व्हिच हैज द डायल अराउंड द क्लॉक डायल होगा। दिस डायल हैज ए नंबर ऑफ होल्स यूजुअली 150 and each holes bears a number corresponding to the identification number of worker concerned. There is a one radical alarm at the center में radical alarm होगा to the dial. As the worker enter the factory gate, he is pressed the radical alarm after placing at the hole of his number. यानी तेरा जो होल नंबर है उसको प्रेस कर, गोला कर। तो यहाँ पे कहा था, हाँ कहा था, there is a one radical alarm at the center dial. हाँ यहाँ से as a worker enter the factory gate, he is to press the radical alarm after placing at the hole of his number. हाँ इसी को पढ़ लिया, समझ में आ जाएगा। खत्म। रिक्विजिट्स ऑफ गुड टाइम कीपिंग सिस्टम। एक अच्छा टाइम कीपर सिस्टम कुल सा, अभी हम लोग 4 पढ़े। मैनुअल में 2, मैकेनिकल में 2। मैनुअल 2 क्या था, रजिस्टर, मेटल डिस्क। मैकेनिकल में 2 था, क्या क्या था रे, टाइम रिकॉर्डिंग क्लॉक और डायल टाइम रिकॉर्ड। चले, रिक्विजिट ऑफ गुड टाइम कीपिंग सिस्टम। एक अच्छा टाइम कीपिंग सिस्टम का क्या क्या रिक्विजिट्स है। पहला, सिस्टम ऑफ टाइम कीपिंग शुड बी सच दैट शुड नॉट अलाउ प्रॉक्सी अनदर। क्या प्रॉक्सी अलाउ करेगा ऐसा मशीन चाहिए? नहीं। There should be a provision of recording of time of piece worker. piece worker का भी रिकॉर्ड हो, arrival and departure दोनों रिकॉर्ड हो। क्लियर है? As far as possible recording of time। अच्छा रे, बेस्ट मेथड कौन सा होता है, मैकेनिकल की मैनुअल? मैकेनिकल। तो वही बात ये बोला, पढ़ ले तो कुछ कीजिएगा। चले, वाह, टाइम बुकिंग में आप टाइम बुकिंग क्या करें, हर वर्कर जो डिपार्टमेंट में कहां कहां काम किया, टाइम कीपिंग हो गया। वहां था ना टाइम कीपिंग और टाइम बुकिंग, तो टाइम कीपिंग हो गया। हम लोग क्या देख रहे हैं, टाइम बुकिंग। कौन, पेशेंट का पीछे जो लटकाया हुआ रहता है, डिटेल्स। टाइम बुकिंग एज स्टेटेड अर्लियर, टाइम बुकिंग इज द रिकॉर्डिंग ऑफ टाइम स्पेंड बाय वर्कर बुलाकर इन डिफरेंट जॉब और वर्क ऑर्डर। कोई दिक्कत, इसका टिकट खुद से पढ़ ले, इजी है। हो गया? अब सुनिए, टाइम बुकिंग जो होगा, ये सुन ही नहीं रहा। टाइम बुकिंग जो होगा उसके लिए तुमको सीट देना होगा, जो हर तुम अपना पॉकेट में रखे रहना, जो जो डिपार्टमेंट में घूमना वहां वहां लिखा, हाँ तेरा डिपार्टमेंट में काम किया, रिकॉर्ड कर दे। 2 घंटा काम किए यहाँ पे, समझ में आ रहा? तो ये रिकॉर्ड करेगा। क्लियर हुआ? तो ये जो सीट देंगे ना, ये डेली बेसिस भी हो सकता है और वीकली भी हो सकता है। एक हर दिन तुमको वो कार्ड दिया जाएगा, या फिर एक ही बार कार्ड दे देंगे, पूरा हफ्ता का रिकॉर्ड करेगा। तो वही है, पढ़ वो जो दिया जाएगा सीट। क्या क्या है, डेली टाइम सीट, वीकली टाइम सीट, पक्का। उसके बाद होता है जॉब कार्ड। जॉब कार्ड किसका होता है? जॉब का, हर जॉब के साथ। ये सुना इधर देख। हाँ, अरे जैसे कपड़ा खरीदता है तो कपड़ा के पीछे टैग रहता है MRP वाला, उसी तरह ये जॉब कार्ड किसके साथ होगा? हर जॉब के साथ, जहां जहां जो भी जॉब बनता हो। दिखता है टेलर में लोड होकर जाता बड़ा बड़ा जॉब का, तो उसमें अटैच होकर रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जॉब कार्ड। अच्छा, किसी को जॉब कार्ड देखना है ना एग्जैक्ट में अच्छा वाला जॉब कार्ड,
तो कभी भी गाड़ी को सर्विस कराने जाना, जिसका जो कंपनी का गाड़ी है वो तुम चल जा। जैसे मेरा टीवीएस का स्कूटी आज ही हम कराने बनवाए थे, कल देने गए थे, तो वो लोग भी एक जॉब कार्ड बनाते हैं, इतना बड़ा रहता है, देखा होगा। क्या क्या काम कराना है भैया बताइए, तुम बोलेगा वो जॉब कार्ड में लिख देगा, वो वर्कर को दे देगा, वर्कर उसको बनाएगा और जॉब कार्ड वहां पे रहता है। तो वहां भी तुमको जॉब दिखेगा, जॉब कार्ड। समझ में आ रहा? हर जॉब का होता है, अलग अलग बैंक का अलग अलग जॉब कार्ड। क्लियर है? तो बोलता है पहले जॉब कार्ड बनाना पड़ता है। चला आगे, हो गया? अच्छा, जॉब कार्ड हुआ। अब देख, जॉब कार्ड में भी कहानी है। जॉब कंबाइंड जॉब कार्ड है, टाइम एंड जॉब कार्ड, तो उसमें अटेंडेंस भी रिकॉर्ड होगा और जॉब वाला काम भी रिकॉर्ड होगा। फिर जॉब कार्ड फॉर ईच वर्कर, हर वर्कर का अलग अलग जॉब कार्ड फॉर ईच जॉब, या तो वर्कर के हिसाब से कार्ड होगा या तो जॉब के हिसाब से होगा, कोई दिक्कत। फिर पीस वर्क कार्ड पीस के हिसाब से होगा, कोई दिक्कत। अब दिया रिकॉन्सिलेशन ऑफ टाइम गेट विद द टाइम बुक। सो टाइम बुकिंग कहां हुआ है? हर डिपार्टमेंट में। और टाइम की भी कहां हुआ? फैक्ट्री गेट पे। अब मान ले बच्चा फैक्ट्री गेट में घुसा, अब फैक्ट्री गेट से निकाला, इसके हिसाब से दिखा रहा है कि तुम 8 घंटा फैक्ट्री में काम किया। जल्दी जवाब दे। तो फिर इसको रिकॉन्साइल करेंगे। तुम अगर फैक्ट्री गेट में घुसा है, शांति मेमोरियल में घुसा है पेशेंट का देखने के लिए, और एक भी पेशेंट नहीं देखा, इसका मतलब तुम आया और सीधा निकल के भाग, ये काम किया ही नहीं, यही पता चलेगा ना। क्लियर हो? हर पेशेंट में कहीं कोई भी पेशेंट का पीछे सिग्नेचर है ही नहीं, मतलब तुम किसी भी एक पेशेंट को नहीं देखा। इसका मतलब हर वर्क, जब हर जॉब को जाके देखे जॉब कार्ड में, तो दिखा रहा था 7 घंटा काम किया, तो 2 घंटा इसका मतलब है तुम फैक्ट्री में क्या रहा? आइडल रहा, आइडल टाइम। तो जॉब कार्ड मतलब टाइम कीपिंग और टाइम बुकिंग को जब रिकॉन्साइल करते हैं, मिलाते हैं, रिकॉन्साइल करना मतलब मिलाना, तो उसमें हमको पता चलता है आइडल टाइम। लेकिन लिखा है नीचे, आइडल टाइम कार्ड will show the light of the region which have been responsible for the idle time. ये पढ़ा है आप ऊपर पर। टाइम बुकिंग इज डिफरेंट जॉब और वर्क ऑर्डर शुड एग्री विद द गेट टाइम। बोला कर तो रे, टाइम बुक से लेके यहां तक कर गेट टाइम तक। गेट टाइम मतलब है टाइम कीपिंग। गेट टाइम जहां लिखा उसको टाइम कीपिंग, टाइम कीपिंग पहले ही लाइन में तो लिखा हुआ गेट टाइम। टाइम बुक टू डिफरेंट जॉब और वर्कर should agree with the get time. Get time में लिख टाइम कीपिंग। और पहले लिखा था टाइम बुक मतलब टाइम बुकिंग। टाइम बुक में क्या लिखेगा? टाइम, लिख दे टाइम बुकिंग। चल आगे पर। Does not, ये बच्चे, but usually it does not happen due to many reasons. Time taken in getting from the factory gate to the department each worker is engaged. सुनो ये बच्चे, अब मान ले बच्चा, अच्छा ये जरूरी नहीं कि तुम बैठ के ही किया होगा, रीजन बहुत सारा हो सकता है। जैसे तुम बनिया गेट में इन किया, बनिया गेट तेरा यहाँ पे पावर हाउस रोड का पास पड़ता है आरएसपी का, और तेरा काम है बंडो मुंडा में, तो भैया जाने में तो लगेगा 15-20 मिनट, उस वजह से आइडल टाइम हुआ है। तो बहुत सारा रीजन आइडल टाइम है, जरूरी नहीं कि ताशपत्ती खेल के फैक्ट्री में किया। हाँ चल आगे दिया हुआ है, आगे फिर वर्कर एंगेज। टाइम लॉस्ट इन वेटिंग फॉर मटेरियल, मटेरियल के लिए वेट कर रहा, उसके लिए बर्बाद। ये सुने, मटेरियल के लिए वेट कर रहा। टूल्स एंड इंस्ट्रक्शन, टाइम लॉस ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ मशीनरी और पावर फेल्यूर। आइडल टाइम कार्ड शुड बी प्रिपेयर्ड टू रिकॉर्ड द टाइम ऑफ व्हिच हैज बीन वेस्टेड। पक्का? आइए, डिफरेंस बिटवीन टाइम कार्ड एंड जॉब कार्ड। टाइम कार्ड और जॉब कार्ड से क्या पता चलता? वही आइडल टाइम। पढ़ने का दरकार नहीं छोड़ देते, खाली आइडल टाइम पढ़ दो नीचे में। आइडल टाइम इज द डिफरेंस बिटवीन, गोलाकार, टाइम फॉर विच एम्प्लॉय आर पेड एंड एम्प्लॉय टाइम बुक अगेंस्ट द कॉस्ट ऑब्जेक्ट। ब्रैकेट लगा ले, वही डिफरेंस बिटवीन टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग। क्लियर हुआ? आगे मत पढ़ बच्चा, और काम का नहीं रहने दे, सीधा ओवर टाइम है। ओवर टाइम क्या होता है रे? नॉर्मल टाइम से ऊपर जो काम करता है ओवर टाइम बोलते हैं, और ओवर टाइम के लिए रेट कितना देता है? डबल। सेकंड पैराग्राफ में यहाँ डबल रेट को बोला कर, डबल मिला। सेकंड पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन में सबसे लास्ट में, इन इंडिया द फैक्ट्री एक्ट प्रोवाइड द पेमेंट ऑफ ओवर टाइम वेजेस, क्या है? डबल। ऑब्जेक्टिव में आता है, मिला। इन इंडिया ओवर टाइम का सेकंड पैराग्राफ फर्स्ट लाइन। सर कंट्रोल ऑफ आइडल टाइम कौन देते हैं? इन इंडिया द फैक्ट्री। इतना घुस के नहीं पूछेगा रे बच्चा, कुछ
कुछ नहीं, इतना नहीं पूछेगा, बहुत थ्योरी होगी। आइडल टाइम को एक बच्चा बोला कंट्रोल करेंगे कैसे, सुन। तो प्रॉपर प्लानिंग से चलना होगा तब होगा। आइए पढ़ते हैं। प्रोडक्शन, हाँ, प्रोडक्शन शुड बी प्लान्ड एंड सुपरवाइज्ड सो दैट आइडल टाइम इज रिड्यूस। सुपरविजन करना होगा, मतलब वर्कर अगर एक कहा जा रहा दुकान ने कहा जा रहा है क्या काम कर, सुपरविजन स्ट्रिक्ट करना होगा थोड़ा सा, ऐसे नहीं होता है। अब्दुल काश करे नहीं काम काम कर काम कर काम नहीं जाना नहीं जाना समझ में आया। हाँ डायपर पहन गया उसके चले क्या, तो वही है कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं करना होगा, सुपरविजन स्ट्रिक्ट करना होगा। अबे आइडल टाइम तो कैसे रुकेगा, सुपरविजन के थ्रू। ये बच्चे पीस वर्कर होगा तो ज्यादा, वो तो ज्यादा ही लालच बढ़ाएगा ना, पीस बनाने के चक्कर में आइडल टाइम ज्यादा देगा ही। पीस वर्कर रहेगा तो वो पीस बनाने के चक्कर में तो आइडल टाइम मतलब कि ज्यादा फालतू बैठे, वो नहीं, आइडल टाइम वहां पे कम होता है। हाँ। ये बच्चे जब आइडल टाइम का इतना पूछा तो और जान ले, ट्रीटमेंट कैसे करेगा आइडल टाइम। सुन इधर देख, हाँ प्रीवियस पेज पे है बच्चा, बैक पेज पे ट्रीटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आइडल टाइम। एक इधर देख, नॉर्मल आइडल टाइम को ट्रीट करने का दो मेथड होता है, एक होता है ग्रॉस अप और एक होता है बच्चा फैक्ट्री ओवरहेड में चार्ज करना। ग्रॉस अप का मतलब हो गया, मान ले सुनो इधर दे, हाँ मान ले बच्चा रेट पर आवर 10 रुपया घंटा देते हैं तुमको, 10 रुपीज पर आवर, और तेरा जो टाइम था, टाइम अलाउड, टाइम टेकन, टाइम अलाउड हम दिए तुमको 8 घंटा और तुम इसमें आइडल टाइम कर दिया। ये बच्चे आइडल टाइम कर दिया 1 घंटा, तो इसका मतलब है तुमको पेमेंट कितना किए, वेजेस कितना दिए, 8 घंटा का ही देंगे। कितना दिए 80 रुपया, और लेकर तो 80 रुपया ही जाएगा, लेकिन 80 रुपया कितना घंटा का दिया, 7 घंटा का, तो 7 घंटा से डिवाइड कर, तो पर आवर कितना हुआ जोड़, बता, बढ़ जाएगा 10 रुपया से ऊपर हो जाएगा, 11.42। ये तेरा आ गया डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर आवर। सुन, इसमें ट्रीटमेंट में कोई फर्क, इसको बोलते हैं ग्रॉस अप करना, इसको बोलते हैं ग्रॉस अप, और ग्रॉस अप से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी जब हम लोग प्राइम कॉस्ट लिखेंगे ना, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर, तो डायरेक्ट लेबर कितना लिखेंगे, वही 11.42 इंटू 7, वही 80 रुपया ही आएगा, वही आ रहा ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक तरीका यह होता है कि 7 घंटा का 70 रुपया दिखा दे डायरेक्ट लेबर में, और 1 घंटा का 10 रुपया दिखा दे फैक्ट्री ओवरहेड में, एक तरीका वो भी होता है। अब दोनों में से तुमको जो ट्रीट करना है वो तुम कर लो, 2 ट्रीटमेंट होता है। अब्दुल बोला है नहीं पढ़ाते तो क्या है ना, तकलीफ हो जाता बच्चे। आइए पढ़ाते 2 मेथड। पहला, द लेबर कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम में बी ट्रीटेड एज एन आइटम ऑफ फैक्ट्री एक्सपेंसेस and recover and indirect charges. For example, if a worker engaged for 8 hours in a factory, 10 rupees per hour, he will receive 80 as wages per day from job card. It is found that the utilized 7 hours for the production. Then in such a case, 10 rupees the labor cost of 1 hour normal idle time may be debited to factory expenses. हुआ, और 70 rupees कहाँ दिखा देगा, लेबर कॉस्ट। एक तरीका ये हुआ। दूसरा ग्रॉस अप का, नीचे दिया दे, इट में भी चार्ज डायरेक्ट टू प्रोडक्शन एट ए ग्रॉस अप रेट इंक्लूड द नॉर्मल आइडल टाइम। देख दिया 11.43 जो निकाल के दिखा हुआ, ये था ट्रीटमेंट। कोई दिक्कत, चलिए हो गया। ओवर टाइम डबल हो गया, ओवर टाइम डबल हो गया। कंट्रोल ओवर टाइम। ओवर टाइम को कैसे कंट्रोल करेगा रे भैया, ओवर टाइम हम अलाउ नहीं करेंगे। वर्कर लोग क्या करता है समझ में आया, काम को स्लो करेगा जबरदस्ती, प्रोडक्शन पूरा नहीं होगा, उसके बाद ओवर टाइम 4 घंटा करके जाएगा। उसको पता है ना कि 8 घंटा काम किया तो 400 रुपया कमाए, या 4 घंटा काम करेंगे 400 लेके जाएगा।
समझ में आ रहा? फायदा है ना, तो लोग जबरदस्ती ऐसा काम करेगा। तो ओवर टाइम हमेशा अलाउ नहीं करना है, और ओवर टाइम जब भी होगा ना प्रॉपर अथॉरिटी से पास होके आएगा, और हमेशा अलाउ नहीं करेंगे, ऑकेजनली करेंगे, तब कंट्रोल होगा, नहीं तो फिर हमेशा ओवर टाइम निकलेगा। पढ़ लीजिए कंट्रोल ओवर टाइम। ए प्रॉपर कंट्रोल शुड बी एक्सरसाइज ड्यूरिंग नॉर्मल आवर। पहला सुपरविजन, ए बच्चे 8 घंटा में प्रॉपर कंट्रोल करना है सुपरविजन, कोई वर्कर को खाली बैठने नहीं देना है, पहला बात। दूसरा, स्टेटमेंट ऑफ ओवर टाइम वर्क शुड बी प्रिपेयर, ओवर टाइम का एक स्टेटमेंट बनाएंगे। फिर एक्चुअल रेट ऑफ आउटपुट पर आवर अचीव ड्यूरिंग द ओवर टाइम, क्लियर हुआ? और फिर इफ पॉसिबल अपर लिमिट ऑफ ओवर टाइम शुड बी फिक्स, ज्यादा ओवर टाइम हम नहीं देंगे, क्लियर हुआ? पीरियडिकली रिपोर्ट ऑफ ओवर टाइम वर्क अलोंग विद द वेजेस गिवन फॉर ईच वर्कर, यानी रिपोर्ट भी बनाना होगा। चले, कैजुअल वर्कर किसको बोलते रहे? टेम्पररी वर्कर को। कैजुअल वर्कर को ऊपर लिख ले, टेम्पररी वर्कर। हुआ? अब आगे पढ़ने का दरकार नहीं है। कितना डिपार्टमेंट हो गया रे हम लोग का? टाइम कीपिंग हो गया ना, और कौन सा बच्चे वहां देखते जाते? पेरोल डिपार्टमेंट। पेरोल डिपार्टमेंट का काम क्या होता है रे? सैलरी रिकॉर्ड कर, सैलरी कितना होगा वो देना। आप पर पेरोल डिपार्टमेंट पॉइंट नंबर 5 लिख, पेज नंबर 1.32 मिला। The important activity of payroll department is controlling and accounting for labor costs are as follows. Labor cost को रिकॉर्ड करना, to maintain record of job classification, department of wages, to verify and summarize the time of each worker, calculation of wages, prepare payroll, maintenance of personal payroll, distribute of wages and salary। कोई दिक्कत नहीं आता? इस सब बनाना इसका काम है। अब सुन बच्चा, अब लास्ट बच्चा है कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। आ जा 6 नंबर पॉइंट की, यहाँ पे सम आता है, अभी तक नहीं आया रे बच्चा, ये तकरीबन 10-12 साल से नहीं आया है, लेकिन हम लोग का टाइम में रेगुलर आता था ये सब। और ये कुछ नहीं है, खाली प्लस 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 करना है। वो पढ़ाए थे बेसिक पे, डीआरएन एनालिसिस, सबको प्लस करना है। आइए क्वेश्चन पढ़ते आराम से होगा। पर फाइंड द लेबर कॉस्ट पर इफ वर्कर पेड 10,000, तो बेसिक पे कितना हो गया? 10,000। आगे पर डीए नेस अलाउंसेस 2500 पर मंथ, तो 2500 प्लस कर देंगे। देखा है 2500? आंसर देखते चल, कुछ नहीं करना है, सिंपल प्लस प्लस करके लिखना है 2500 प्लस। He is entitled to bonus 10% of wages। वेजेस कितना था? 10,000, उसका 10% कितना होगा? 1,000। आगे एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कितना है? 8.1 and 3 ऑफ वेजेस टुवर्ड्स कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड का कितना देना है? 8 तो ये होता है बच्चा 25/3%। याद है क्या? 8 into 1/3% लिखेंगे तो क्या होगा? 8 into 3 24 plus 1 25/3। अब परसेंट, कहीं भी परसेंटेज होगा तो 100 नीचे ही लिखेंगे। देख इतना है और इंटू 10,000 है, देख ले। अरे चल, उसके बाद क्या बोला है रे? ईएसआई कितना देना है? 1%। 1% किसका रे? वेजेस का। तो 10,000 का 1% कितना होगा? 100। और क्या है? प्रोपोर्शन ऑफ कैंटीन। कैंटीन का खर्चा कितना हुआ देख तो? 50,000 कैंटीन में खर्चा किए और 200 रुपया एक, सुन 200 वर्कर खाया है, तो एक वर्कर का कितना पड़ा? 250। सबको जोड़े तो वर्कर का कॉस्ट आया 16,883 रुपया 83 पैसा। 14,000। वही 14,000। कितना घंटा में दिया ये? तो ये तो पूरा कितना महीना का था? 1 महीना का था ना। अब 1 महीना में कितना काम किया वो निकाल। तो 1 महीना में कितना काम किया देखो, तो ऊपर में कितना दिया है? 25 घंटा, 25 दिन काम किया 8 घंटा करके, मतलब 200 घंटा। कितना हुआ? 200 घंटा। अब 200 घंटा में वो लोग को हम दिए हैं बच्चा लीव विद फुल पे, है कहीं कुछ? तो ये आएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लाइन में जबर का इंटाइटल्ड लीव विद फुल पे कितना? 1/20। तो 1/20 हम उसको छुट्टी दिए, तो 1/20 कितना होगा? 10 घंटा। अरे 1/20 200 का निकाला 10 घंटा। 10 घंटा हम छुट्टी दिए तुमको। सुना बच्चा, थोड़ा बहुत तो छुट्टी देना पड़ता है ना, अब हर दिन तो बुला नहीं सकते ना। तो एक चीज याद रखना, ये भी याद रख। सुना, जैसे रेलवे में ना बच्चा 60 दिन का छुट्टी दिया, 60 दिन में 45 दिन का। 45 दिन के लिए तुम, अरे भैया किसी का शादी होगा तेरा रिश्तेदार में नहीं जाएगा क्या? क्लियर हुआ? किसी का बर्थडे होगा नहीं जाएगा क्या? क्लियर हुआ? तो तुम जो छुट्टी लेगा ना 45 दिन तक, सुन तो पहले, 45 दिन तक छुट्टी के लिए तुम्हारा 1 रुपया नहीं काटेगा। इसका मतलब है कि अगर 360 दिन हम तुमको दिए, 360
365 दिन तुमको काम करने बोले, 45 दिन हटा ही दिए, तो तुम काम कितना कर रहा है? 320। तो उसी तरह हम लीव विद फुल पे कितना हुआ? 1/20। तो तुम काम कितना किया? 190। इसका मतलब 10 दिन का छुट्टी हम दिए, अब तुम भी कुछ छुट्टी लिया है। देख वहां पे होगा आइडल टाइम है, नॉर्मल आइडल टाइम। सेकेंड लास्ट लाइन नॉर्मल आइडल टाइम है 20%। 20% है नॉर्मल आइडल टाइम। तो हम तुमको छुट्टी 10 दिन का दिए, अब तुम वापस से 20% का आइडल टाइम कर दिया। मतलब हम तुमको 45 दिन का तो छुट्टी दिए थे, और 2 महीना तुम ऊपर से छुट्टी मार लिया। क्लियर हुआ? तो 20% किसका निकालेंगे? 190 का। 190 का 20% मार कितना होगा? 38। माइनस किया तो कितना है? 152। इसका मतलब कुल मिलाकर तुम काम कितना किया? 152। एक महीना में 200 घंटा में 152 ही काम किया, और 152 घंटा का पेमेंट तुमको कितना दिए रे? 14683। तो एक घंटा कितना मिला तुमको? 96। ये हम करवा दिए। होमवर्क है 9, खाली एक ही सम करना, 9 10 2 सम। 9 10 घर पे कर लीजिएगा। मेरे तरफ से लेबर खत्म।